बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेब एपीआईज का। ठीक है, नॉर्मली आप बात करें तो एपीआईज का टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर क्या टाइप्स होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम पहले अभी थ्योरेटिकल इसको पढ़ेंगे, दैन उसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसकी जो पूरी सीरीज होगी इस पर किस तरीके से हम काम करते हैं एपीआईज के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये पढ़ना है कि वेब एपीआई होती क्या है। तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए वेब एपीआई के बारे में दो चीज़ें हैं मेन। क्या कि एक तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन है, दूसरे स्टैंड से आपके पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और तीसरे में विनफॉर्म मतलब डेस्कटॉप। ठीक है, मतलब मोबाइल है, वेबसाइट है और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। नॉर्मली वही चीज़ जो एक सॉफ्टवेयर से बनती है। ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर या तो वेबसाइट भी मोबाइल होती है और साथ में कभी कभार डेस्कटॉप भी होते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर कोई एक यूज़र कोई एक काम परफॉर्म करता है, एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर काम क्या हो रहा है कि वो एक ही वक्त में एक ही कोड को या एक ही प्रोजेक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को क्या कर रहा हो, एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी को ही मोबाइल एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी को ही वेब फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन काम एक ही हुआ तो वो क्या होता है, वो वेब एपीआई के अंदर आता है। कैसे? तो देखें, एक एपीआई जनरेट की जाती है किसके दरम्यान में, जैसे कि अब कोई एक वेबसाइट बनाई गई, उससे एक रिक्वेस्ट सेंड की गई, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे तक कैसे पहुंचेगी, तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर एपीआई। तो एपीआई आसान अल्फाज में क्या हो जाएगा, एक मैसेंजर है जो क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है दो चीजों के दरमियान में डाटा को। अब उसमें जाता किस तरीके से, तो उसके अंदर एक होता है जो रिस्पॉन्स करता है डाटा को, जो डाटा भिजवाता है उसमें क्या होता है, जेसन से डाटा भिजवाया जा सकता है, एक्सएमएल से भिजवाया जाता है, इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट भी हैं, टाइप स्क्रिप्ट है, और मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट से डाटा भिजवा सकते हैं। सेम फॉर्मेट आपको दूसरे लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब आप जब मोबाइल पे कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी आपको सेम तरीकेकार मिलेगा, और अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तब भी। तो एपीआई जनरेट होती है किसके लिए, यहाँ पर इस जगह पे कि जो नॉर्मली आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आकर तो देखिए एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस किसकी ये वो है, इसका एक्रोनियम क्या है, एपीआई की फुल फॉर्म है ये कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ वे फॉर टू पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या है, इट इज अ वे फॉर टू पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टू टॉक टू ईच अदर, मतलब कि दो अलग अलग पीसेज हैं, उसको दरम्यान में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंदर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसका जो मेजर पर्पस है वो क्या है। अच्छा, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हर सर्विसेज यहाँ पे जो दी जा रही होती हैं वो एपीआई के थ्रू दी जाती हैं। मतलब क्या, ये जो बड़ी कंपनी, जितनी एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर और भी कंपनीज हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, उसको फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखिए इसमें बहुत सी एपीआईज, मेजॉरिटी जो होती हैं वो पेड होती हैं, बट ये होता है कि आप एपीआई खुद से जनरेट भी करते हैं, तो हम जनरेट करके देखेंगे कि किस तरीके से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो एक काम ये है हमारा जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, ये एपीआईज का कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे देखें। अब इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती गई है, क्योंकि अब जो काम होता है वो मेजॉरिटी एपीआईज के साथ ही हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि एन एपीआई is best thought of as a contract provided by one piece of computer software to another। अब देखिए वो compatible है हर चीज़ के लिए, एक चीज़ जो आप बना रहे हैं और वो हर डिवाइस पे compatible हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा, वो एपीआई में आ जाएगा। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है गूगल मैप। कैसे? तो गूगल मैप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक गूगल मैप को आपको वो क्या कर देता है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देता है कि ये चीज़ आप आगे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो गूगल मैप्स को अपने मोबाइल फ़ोन में, मतलब आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एम्बेड कर सकते हैं, इसके अलावा आप वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप में इंटरनेट का होना लाजमी है। इस तरीके से खैर हर जगह पे ये है कि इंटरनेट का होना मस्ट है। सेकेंडली ये कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये गूगल मैप्स का मेजर पार्ट ये है कि वो आपको एक सर्विस दे दी गई है कि इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ आपको एडिशनली चाहिए तो आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या है, इससे फ़ायदा क्या हो गूगल मैप से कि आप रिस्ट्रिक्टेड है, कि आपको इतने एरिया में आप ये देख सकते हैं कि यूजर सीज लिस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स क्लोज टू देम, मतलब हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप जगह का नाम ले रहे हैं और कहा गया कि ये जो है ये यहाँ पर मौजूद है, तो वो इस तरीके से
जितनी भी एपीआईज हैं वो सारी की सारी आपको वहां पर नजर आ रही होती हैं। तो यही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेट सपोज के कहा गया कि आप कोई भी वेबसाइट एक लेते हैं, और मैंने कहा एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पर कि कोई भी, मैंने कहा यहाँ पे कि एयर टिकट्स फ्रॉम कराची टू लाहौर या इस्लामाबाद टू कराची। तो अब यहाँ जो ये जो इन्होंने दिए हुए हैं वो क्या है, ये इन्होंने एक सर्विस अपनी दी हुई है, ये बता रहे हैं। तो अगर आप इसको भी यूज करते हैं तो इसकी भी आप एपीआई जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के, तो असल मकसद क्या है बताने का कि एपीआई क्या कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा कन्वे करने के लिए जो बीच में एक मतलब मैसेंजर यूज किया जाएगा, जो बीच में एक आप कह लें कि एक ऐसा एजेंट होगा जो दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर एपीआई कहलाएगी। ओके, तो अब अभी का टॉपिक सिर्फ ये था कि एपीआई क्या होती है। अगला ये होगा कि वेब एपीआई में और रेस्ट एपीआई में क्या फर्क है।